मैं सुजीत कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के पटेढ़ी में। पीपी रंजन द्विवेदी उर्फ पप्पू बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वरीय अधिवक्ता अनुमंडल महाराजगंज के हैं। आपको बता दें कि हम बात करेंगे इनसे कि महाराजगंज अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय नहीं है, जबकि बिहार की बात करें तो दूसरे अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय है। व्यवहार न्यायालय रहने से यहाँ के क्षेत्र के लोगों को सिवान जाना पड़ता है, काफ़ी समस्याएं होती हैं, समय का भी बचत नहीं हो पाता है। तो लगातार 31 वर्षों से संघर्ष कुछ तक कर रहे हैं और लोग भी समर्थन लगातार कर रहे हैं। तो चलिए इसी के क्रम में हम बात करते हैं पीपी रंजन द्विवेदी उर्फ पप्पू बाबा, जो कि वरीय अधिवक्ता महाराजगंज के हैं, और उनके साथ अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह जी हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम पीपी रंजन द्विवेदी अधिवक्ता अनुमंडल न्यायालय महाराजगंज आपका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहला हमारा सवाल है कि बिहार में सभी अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय की स्थापना हो चुकी है, और महाराजगंज अनुमंडल की बात करें तो 31 वर्ष बीत गए। लगातार आप लोग सरकार और जो पटना हाई कोर्ट है मांग लगातार करते रहे, क्या कारण है कि अभी तक मांगे पूरी नहीं हो पाई? 1 अप्रैल 1991 को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा महाराजगंज नवसृजित अनुमंडल का उद्घाटन किया गया गंडक प्रोजेक्ट के 2 कमरों में। उस समय हम लोग यहाँ विद्यार्थी के रूप में कार्यरत थे। हमें बहुत खुशियाँ हुई कि अनुमंडल स्थापित हुआ। अब यहाँ अनुमंडल वासियों को सुलभ और सस्ता न्याय समय से मिलेगा। प्रतीक्षारत रहे यहाँ के नागरिक कि जल्दी ही व्यवहार न्यायालय की स्थापना कर दी जाएगी। आश्वासन पर आश्वासन मिलता गया। 31 वर्ष बीत गए, तब तक हम अधिवक्ता हो गए। हमारा इनरोलमेंट हुआ 1997 में, और 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद हम महाराजगंज प्रैक्टिस करने चले आए। इस उद्देश्य के साथ आए कि यहाँ के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलवाएंगे। अपितु हुआ कि यहाँ के लोगों को हम सुलभ और सस्ता न्याय दिलवाने में आज तक अक्षम रहे। अपने संघ के साथ हम अपने संघ के माध्यम से व्यवहार न्यायालय की स्थापना के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहे। अपनी मांगें सरकार से और हाईकोर्ट तक रखे। यहाँ तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह घोषणा की गई कि जैसे हम बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, मैं महाराजगंज को जिला का दर्जा दूंगा। इसके लिए हम लोग कई बार उनसे प्रार्थना पत्र के माध्यम से आग्रह किए और उनका वादा याद कराए। यहाँ तक कि हम लोगों ने इसके लिए उनसे मिले भी, और मिलने के बाद आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन व्यवहार न्यायालय की स्थापना आज तक जब नहीं हुई तो हम लोगों ने एक आंदोलन प्रारंभ किया। उसका फलस्वरूप 31 नवसृजित अनुमंडल में महाराजगंज में भी 2015 में अनुमंडल व्यवहार न्यायालय की स्थापना के लिए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बिहार पटना हाईकोर्ट के एन नरसिंहा रेड्डी द्वारा तिथि निर्धारित कर दी गई। जगह का चुनाव भी कर दिया गया। चंद्रशेखर पुस्तकालय में पुस्तकालय को व्यवहार न्यायालय का रूप दिया गया। सज सज्जा सारे चीज़ उपस्थापित कर दिए गए। तिथि 5 मई को निर्धारित थी, तब तक 31 तारीख को ही महाराज वासियों का दुर्भाग्य कहा जाए, वहाँ हम लोगों के चीफ जस्टिस सेवानिवृत्त हो गए और हम लोगों का उद्घाटन उसी तरह खटाई में पड़ गया। पुनः तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा जितने उपस्कर थे यहाँ से मंगाने की एक चाल रची गई। इसकी जानकारी जैसे हमारे संघ को हुई, हम व्यवसायी संघ के लोग महाराज निवासी इसका पुरजोर विरोध किए, और पुरजोर विरोध का यही परिणाम हुआ कि आज तक उपस्कर यहीं पर हैं, लेकिन आज तक न्यायाधीश की पदस्थापना भी हो चुकी है। अब पता चला
कि पदस्थापना भी हो चुकी है, हमारे न्यायाधीश काम कर रहे हैं, वे काम कर रहे हैं जिला में, वहाँ कैंप कोर्ट चलाया जा रहा है महाराज के नाम पे। उसके बाद हम लोगों ने सारे जन को लेकर, महाराज के जन को लेके और जागृति अभियान चलाया। हम लोगों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और तत्कालीन महाराज सीमान जी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय आए। उन्होंने कहा कि यह बात आप लोग माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें। हम लोगों का एक शिष्टमंडल माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुआ। इंस्पेक्टिंग जज श्रीमान मोहित शाह जी से मिला। उनके द्वारा पूरा निरीक्षण किया गया और पाया गया कि यहाँ न्यायालय चलाया जाना चाहिए। लोगों की सुविधाओं को देखते हुए उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया कि इतने भार हैं, महाराज मंडल वासियों का इतना केस है कि अगर वहाँ महाराज में अगर व्यवहार न्यायालय, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है, प्रारंभ कर दिया जाता है, तो लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल जाए। उसके बाद भी हम लोगों के कोर्ट की स्थापना नहीं हुई। पुनः हम अपने सचिव दिनेश प्रसाद सिंह के माध्यम से एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों ने दाखिल किया और माननीय उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हम लोगों के अधिवक्ता से, हम लोगों के माननीय अधिवक्ता सुबोध कुमार झा से कहा गया कि आप रीट वापस ले लें। हम जैसे ही कोरोना काल खत्म होता है, महाराज में व्यवहार न्यायालय उद्घाटन कर दें। उनके मौखिक कहने के बाद हम लोगों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रीट अपना वापस ले लिया। लेकिन कोरोना काल खत्म हो गया, हमारी नज़रें आसार उनके तरफ दिख रही है। आज आया है सुनने में कि वे नए भवन का उद्घाटन, व्यवहार न्यायालय सिवान में नए भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। पता नहीं कहीं उनके कान पर जू रेंगे और हम लोगों की बात उन्हें याद आए और हम लोगों के तरफ भी उनका ध्यान चला जाए और हम लोगों का व्यवहार न्यायालय उद्घाटित, उनके कहने के अनुसार हम लोगों का व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन हो जाए। रह गई दूसरी समस्या है महाराज में, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग यहाँ 50 के करीब अधिवक्ता कार्यरत हैं। यह पंचायत का चुनाव चल रहा है। पंचायत के चुनाव में जितने लोग अभ्यर्थी हैं उनको टिकट लगाना पड़ता है, तो उसमें टिकट लगता है। बिहार सरकार का हम लोग राजस्व देते हैं 100 रुपया का, अब वेलफेयर देते हैं, अधिवक्ता कल्याण स्टाम्प देते हैं। तो हम लोगों के यहाँ आज तक फ्रैंकिंग मशीन नहीं लगा, जिसके चलते हमारे बार को अधिवक्ता कल्याण वेलफेयर टिकट नहीं मिल पा रहा है। हमने कई बार अपने विधि सचिव को पत्र लिखा, मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा, हमने अपने बार काउंसिल को पत्र लिखा कि हमारा कल्याण जो शुल्क है वह बिना कल्याण शुल्क का हम लोग एफिडेविट कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। उसके बाद भी फ्रैंकलिन मशीन का यहाँ अभी तक आज तक व्यवस्था नहीं की गई। तत्कालीन अभी वर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी को हम अधिवक्ताओं ने ज्ञापन अपना सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यह बहुत बड़ी समस्याएं हैं, आप बिना वेलफेयर का एफिडेविट करेंगे नहीं, अगर करेंगे और उस पर किसी के द्वारा टिक्का टिप्पणी की जाती है तो किसी अभ्यर्थी का आप नॉमिनेशन रद्द भी कर सकते हैं। उनके द्वारा हम लोगों की मांग को बिहार सरकार और जिला समाहर्ता महोदय को भेजी गई, लेकिन उन लोगों का कोई जो है एक्शन नहीं हुआ। आज तक यहाँ के अभ्यर्थी जितने कैंडिडेट हैं मजबूर हुए सिवान से वेलफेयर टिकट लाके और अपना एफिडेविट शपथ पत्र बनवाने के लिए। तो महाराज अनुमंडल में लाखों समस्याएं विद्यमान है। अधिवक्ताओं की कोई समस्याएं नहीं है। अभी अधिवक्ता लड़ते हैं केवल अपने मौकिल के लिए। अधिवक्ताओं का यह पुनीत कर्तव्य है, जिस दिन वह अपना शपथ लेते हैं एज ए वो एडवोकेट, यही शपथ लेते हैं कि हमारे सारे दुख हमारे क्लाइंट के प्रति होना चाहिए। हम उस अपेक्षित लोगों को न्याय दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। रह गई बात, आज तक अनुमंडल न्यायालय अनुमंडल महाराजगंज राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा है। आज तक यहाँ के राजनीतिज्ञ वादा तो बहुत किए, लेकिन इसको मूर्त रूप देने के लिए, इसको अमली जमा पहनाने के लिए कोई जो है मन से कोई लड़ाई उनके द्वारा नहीं लड़ी।
अगर लड़ाई लड़ी गई होती तो ये लड़ाई लड़ी गई होती नीतीश कुमार की सरकार है, उनके कई बार, अभी उनका विधायक नहीं है, लेकिन बार बार हम लोगों ने यह कहा कि हम वफा करके भी तनहा रह गए। हमने लिखित अपना दिया कि हम वफा करके भी तनहा रह गए। नवसृजित अनुमंडल जब स्थापित हुई तो 31 था, 31 में 21 में आप चला रहे हैं व्यवहार न्यायालय। महाराजगंज जो जिला बनने की हारता रखता है, जो लोकसभा का क्षेत्र है, जो यहाँ की जनता इसके लिए मने लाइट है, वर्षों से संघर्ष है, लेकिन वहाँ आज तक आपने उसको जिला को कौन कहे, उसको अनुमंडल का पूर्ण दर्जा आपने नहीं दिया। हम लोगों के बहुत कठिन संघर्ष के बाद अब चिट्ठी आया कि यहाँ जेल के लिए, अनुमंडल कारा के लिए जमीन खोजा जाए। वहीं खटाई में पड़ गया था। जब हम अधिवक्ता गण जो है इसको जागृत किए तो जो है इसको खोजा गया। तो हम लोगों के प्रयास से अनुमंडल कारा बनाने के लिए 2 जगह जमीन भी दिखा गया है, लेकिन वह भी धीरे धीरे कछुए की गति से चल रहा है। उसमें कोई प्रशासनिक तत्परता नहीं दिखाई जा रही है कि उसको मूर्त रूप दिया जाए और कारा बन जाए। और इसको तेज गति लाने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ तो एक एमएलसी हैं, 2 एमएलसी हैं, 4 विधायक हैं, एक एमपी साहब हैं, लेकिन सब लोग उस महाराज को, कोई नहीं चाहता है कि महाराज जिला का रूप ले, महाराज का अपना एक रिटर्निंग हो, महाराज का एक जिला कलेक्टर हो, महाराज में जिला हो। और महाराज का जब तक जिला नहीं होता है, जब तक व्यवहार नहीं न्यायालय नहीं होता है, तब तक सर्वांगीण विकास होना संभव नहीं है। और अगला सवाल हम करना चाहेंगे, अगर बात करें बिहार की, तो सबको पता है कि अनुमंडल स्थापना, व्यवहार न्यायालय की स्थापना अनुमंडल में, प्रत्येक अनुमंडल में हो चुकी है। और सिस्टम और सरकार से भी सवाल हम करना चाहेंगे कि काफ़ी संघर्ष भी रहा आप लोगों का। सरकार यह भी जानती है और सिस्टम को पता है कि सिवान जाना पड़ता है और मामले की निपटारा के लिए काफ़ी समय लग जाते हैं। तो ये बताइए कि क्यों नहीं अभी तक सरकार आप लोगों की मांग पूरी कर पाई है? सभी अनुमंडल में नहीं चल रहे हैं। 31 नवसृजित अनुमंडल जी, लालू प्रसाद यादव के द्वारा केवल 31 नवसृजित अनुमंडल बनाया गया, जिसमें 21 में चल रहे हैं। 10 ही केवल उपेक्षित है। और उपेक्षित है तो अब यह तो नहीं कहा जा सकता है कि सरकार की इस पर कृपा दृष्टि क्यों नहीं हो रही है। आज मान के चलते हैं कि यहाँ दुर्भाग्य है कि यहाँ जो है यहाँ के सरकार के विधायक नहीं जीत पाए, एनडीए का विधायक कोई नहीं जीत पाया। लेकिन इससे पहले माननीय नीतीश कुमार के कार्यकाल में तो दामोदर सिंह से लेके हेम नारायण शाह तक सभी एनडीए के ही जो है विधायक जीते हुए हैं। क्या आगे भी संघर्ष जारी रहेगा अगर सरकार जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती? यह हमारी मांग नहीं, अधिवक्ताओं की मांग नहीं है, यह यहाँ की जनता की मांग है, यहाँ की क्षेत्र की मांग है, महाराज इनकी वासियों की मांग है। जब तक मांग हमारी पूरी नहीं होती है, हम हरदम हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, अपने संघ तक इस मांग को रखते रहें। कौन से ऐसे लोग हैं जो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं? कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है, केवल सरकार की उदासीनता है। कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है जिससे हमारे मंडल को व्यवहार न्यायालय मिल सके। केवल सरकार की उदासीनता है। अगर सरकार चाहे, सरकार की उदासीनता इसलिए हमने कहा कि आप जो है महाराज का अनुमंडल भवन देख रहे हैं, अनुमंडल भवन पर आप जाके देखेंगे तो अनुमंडल भवन पूर्ण रूप से बन नहीं पाया। वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। आज अनुमंडल भवन पूर्ण रूप से बनने को कौन कहे, वह भसने को तैयार है। आज तक पूर्ण रूप से उसका प्लास्टर नहीं हुआ, उसकी सज सज्जा नहीं हुई, उसकी जो चहारदीवारी का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ, आज तक बना हुआ है। न सरकार इस पर ध्यान दे रही है, न यहाँ के प्रशासक यहाँ इस पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोग चिल्लाते रहे, कितना चिल्लाएं। आंदोलन पूर्णतः स्वरूप में आया। जितने यहाँ के जनप्रतिनिधि थे पक्ष और विपक्ष के, सारे हमारे आंदोलन स्थल पर आए, अपना आश्वासन दिए। उन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। प्रयास का फल है कि बाध्य होकर सरकार यह घोषणा की कि 10 अनुमंडल में
व्यवहार न्यायालय और कारा का निर्माण किया जाएगा। वो आंदोलन का ही परिणाम है कि उनके द्वारा, सरकार के द्वारा बाध्य होकर यह घोषणा की गई। आज सिवान में जो शिलान्यास किया गया या उद्घाटन किया गया, क्या वो महाराजगंज के शुभ दिन कब आने वाले हैं? अब तो हम लोग प्रयासरत हैं, आपसे कह रहे हैं कि जो जिस दिन आ जाए महाराजगंज का भाग उदय हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा में यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, आवाज़ क्यों नहीं उठाने? नहीं, माननीय विजय शंकर दुबे के द्वारा जी यह विधानसभा सत्र में यह बात उठाई गई, जी सरकार के द्वारा यह उत्तर दी गई, सरकार के द्वारा उनके मंत्री के द्वारा यह उत्तर दी गई कि महाराज उनका और मंडल में न्यायिक पदाधिकारियों का 8 न्यायिक पदाधिकारियों का पद सृजित करके उस पर जो है पदस्थापित कराया जा चुका है। लेकिन भवन नहीं होने के चलते वे लोग सभी कैंप कोर्ट के रूप में अपने कार्यों का संपादन सीमान मुख्यालय में ही कर रहे हैं। जब आज लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज है तो व्यवहार न्यायालय महाराजगंज भी होना चाहिए। क्या हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से, जो आज इस महाराजगंज के सांसद हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, क्यों नहीं उठा सकते हैं। हमारे चीफ जस्टिस साहब से अगर हमारे माननीय सांसद मिलें और व्यक्तिगत रूप से इन बातों को रखें तो महाराज इनका अविलंब महाराज व्यवहार न्यायालय स्थापित हो जाएगा। इसका ये जवाब सामने आता है कि अगर हमारे सांसद महोदय लोग या जनप्रतिनिधि लोग अगर इस पे आगे आए तो हो सकता है कि व्यवहार न्यायालय बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर सांसद, यहाँ के सांसद 3 विधायक, अगर ये लोग अपने व्यक्तिगत रूप से हमारे चीफ जस्टिस से मिलें तो इतने सहृदय हैं, उनकी सहृदयता इतनी प्रबल है कि महाराज उनको उपेक्षित नहीं करेंगे, वो अविलंब व्यवहार न्यायालय की स्थापना कर देंगे। किन किन समस्याओं का सामना यहाँ के क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है व्यवहार न्यायालय महाराजगंज अनुमंडल में नहीं होने के कारण? महाराज के लोगों की समस्याएं यह है कि वह जो है जितने क्रिमिनल केसेज हैं उनकी पैरवी करने के लिए वहाँ जाते हैं। केस की बहुलता के चलते तत्क्षण न्याय, विद इन पीरियड न्याय उनको नहीं मिल पाता है। पीरियड अगर समय से कोई न्याय पाने के लिए वो जाता है तो इतनी वाद की बहुलता है, सीमान व्यवहार न्यायालय पर इतना दबाव है कि आप एक केस का तारीख समय से नहीं मिल पाता है। 6-6 माह पर तारीख मिलता है, जिससे 30-30 वर्ष से पेंडिंग केसेज चल रहे हैं। सरकार और उच्च न्यायालय से क्या मांग करना चाहिए? हम तो सरकार से मांग करेंगे कि महाराज इनकी जनता की मांग को देखते हुए, यहाँ के लोगों की मांग को देखते हुए और अविलंब व्यवहार न्यायालय स्थापित करें। मैं आपकी बातों से पूर्ण संतुष्ट हूँ। अभी आपके समकक्ष बैठे हुए मिथिलेश कुमार सिंह अधिवक्ता से कुछ मैं जानना चाहता हूँ, आपके राय पे कुछ विचार दें अपने। मैं मिथिलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता, अनुमंडल न्यायालय महाराजगंज। अभी हमारे वरिष्ठ श्रीमान पीपी रंजन द्विवेदी जी और पप्पू बाबा ने जो बातें कही, मैं उस बात से पूर्णतः सहमत हूँ और उसमें मुझे कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। धन्यवाद। आंदोलन में आप साथ थे, साथ होने के नाते आंदोलन बहुत आगे तक गया, सर का भी बहुत सहयोग था। आगे जो आंदोलन होगा संघ के द्वारा, अधिवक्ता संघ के द्वारा, आप कब तक साथ देना चाहेंगे? आंदोलन में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और सभी अधिवक्ता मिल करके आंदोलन किए और उसमें जनता का भी सहयोग रहा, महाराजगंज के जनता का भी। और सरकार से आश्वासन मिलने के बाद हम लोग अपना आंदोलन वापस लिए, लेकिन आंदोलन समाप्त करने के बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई। लेकिन अभी बीच में तब तक कोरोना काल आ गया, कोरोना अभी काल ख़त्म हुआ है, फिर हम लोग अपना संघ में इस बात को रखा जाएगा और संघ फिर इसके लिए आंदोलन करेगा, तो हम लोग संघ के साथ में हैं। क्या सरकार से आप विश्वास रखते हैं कि सरकार मांगे पूरी करेगी या फिर आश्वासन सिर्फ दिया जाएगा? नहीं, अभी तो विश्वास है कि मांग हम लोग का पूरा होगा, क्षेत्र के लोगों का मांग जल्दी पूरा होगा। लेकिन अंतिम दौर में हम आप लोग से विदा लेने के लिए धन्यवाद, कोटि धन्यवाद देते हैं कि आप वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान पीपी रंजन द्विवेदी जी और मिथिलेश कुमार सिंह जी हमारे चैनल पे आए, इसके लिए आप लोगों को कोटि धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।